हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेके आया हूँ पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यानी प्रेजेंट के सारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, तो जो आप एक्टिव पैसिव वॉइस प्रेजेंट में 3 ही बनते हैं और पास्ट में भी 3 बनते हैं और फ्यूचर में ही आपके 3 ही बनेंगे। ठीक है, तो अब मैं आज कराऊंगा पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसके जितने सारे डाउट हैं आपके पहचान से लेकर इसको बनाने का तरीका लेकर सारे मतलब अफर्मेटिव में नेगेटिव में ज़्यादातर बच्चों को डाउट जो होता है आपका फर्स्ट इंट्रोगेटिव में डबल इंट्रोगेटिव में आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में डाउट रहता है। तो वो सारे डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा आप जरूर देखें। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। तो मैंने पहले प्रेजेंट के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की थी और आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आपके वो समझ में भी आए होंगे। ठीक है, तो अब मैं लेके जो पास्ट के जो कराने वाला हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ही अच्छी तरीके से कराऊंगा। तो आप पूरी पास्ट की सीरीज देखिएगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। तो यहाँ पे आपको डबल फायदा ये मिलने वाला है कि आपको यहाँ पे एक तो आपका ट्रांसलेशन का भी रिवीजन होगा और आपको यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी आपको सीखने को मिलेंगे। यानी पूरे जो दोनों चीज़ें आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो आपको बहुत ही फायदेमंद ये वीडियो रहने वाली है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करते हुए तो पहले हम पहचान की बात करें। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंदर ताता थी थी थे आ था ई थी या था ई थी ये आदि शब्द आते हैं तो ये किसके ट्रांसलेशन है? पास्ट इंडेफिनिट के ट्रांसलेशन होते हैं। ये तो आपकी टेंस की पहचान होगी, इसको पहचानने का तरीका हो गया। तो अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, इसको बनाने का तरीका क्या होता है। तो मैं आपको बोर्ड पर बता देता हूँ। इसका एक्टिव का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला आपको देखने को लग रहा होगा, लेकिन इसके जो ट्रांसलेशन है बहुत ही अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इसको हल्के में मिलेंगे। छोटा ही बहुत बड़ा काफी होता है। यानी छोटा बम देखा होगा आपने, तो बम देखा है उसको फेंक देते हैं वो कितने तबाही करता है। तो ऐसे ही है, फॉर्मूला छोटा देखने में लेकिन इसकी तबाही है ना बहुत ही भयंकर होने वाली है। तो ठीक है, एक्टिव हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो फॉर्मूला हो गया एक्टिव का। अब बात करेंगे पैसिव का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जहां पर हम मेन बात आपको करा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वर्ड, तो इसका फॉर्मूले की बात करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया हुआ जो पैसिव का फॉर्मूला था ऑब्जेक्ट प्लस वाई वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया अब पैसिव वॉइस का। यहाँ पे हम मेन बात करें पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस का आपका ये फॉर्मूला हो गया। तो एक्टिव का फॉर्मूला होता है ये आप ऊपर लिखा हुआ, पैसिव का ये फॉर्मूला है। तो एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपके जो पास्ट इंडेफिनिट के जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत ही अच्छी तरीके से आप सीखने वाले हैं। तो आपका छोटे रॉकेट का बड़ा धमाका आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेंगे हम जिससे आप इसके सारी प्रॉब्लम सारे डाउट है इससे रिलेटेड आपके सारे खत्म होने वाले। ठीक है, तो एक आपका एग्जांपल देख के लेस ने किया, उसने एक सांप को मारा या उन्होंने एक सांप को मारा, आपका ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो इसका पैसिव आप लोग कैसे बना पाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था अब पैसिव वॉइस बनाते समय आप सबसे पहले क्या लेते हैं ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या आपका ए स्नेक। ठीक है, तो आपका आएगा यहाँ पे ए स्नेक। ठीक है, तो वर्ब की आपको यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता हूँ, वाज या वर्ब की बात कर दूँ। जो वाज आती है आपकी आती है एक वचन कर्ता के साथ और वर्ब जो आती है आपकी आती है बहुवचन कर्ता के साथ। दोबारा से सुन लें, जो वाज जो का यूज होता है वो होता है एक वचन कर्ता के साथ और वर्ब का यूज होता है बहुवचन कर्ता के साथ। तो यहाँ पे इसमें सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो यहाँ पे आपका आएगा वाज आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो रही है, तो थर्ड फॉर्म किल की होती है, किल्ड ही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बाई आएगा, बाई आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट क्या आपका दे। आप जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं उनका यूज तो सब्जेक्ट की तरह होता है। बाद में जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उनको ऑब्जेक्ट में आ जाता है, तो कुछ चेंज दे का क्या हो जाता है देम हो जाएगा। यानी मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, यानी ए स्नेक वाज किल्ड बाय देम, यानी उसके द्वारा एक सांप को मारा गया। दोनों का काम क्या था सांप को मारना। ठीक है, यही आपको पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो बात करेंगे हम यहाँ पे
किसकी, इसके नेगेटिव की, ठीक है। अब नेगेटिव का इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिव का आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक्टिव का फॉर्मूला होता है तो एक्टिव का फॉर्मूला आपका होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपका सिंगुलर है प्लूरल हो, आपका डिड ही यूज यहाँ पे होने वाला है आगे जितनी भी सारे टेंसेस होंगे इसके अफर्मेटिव को छोड़ के, ठीक है। अब बात करेंगे पैसिव की। तो पैसिव का फॉर्मूला था ऑब्जेक्ट प्लस वाजा वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी सारे ट्रांसलेशन हो, जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, बनाते समय आपकी क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज यहाँ पर होगी, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस का हो, किसी का भी ट्रांसलेशन हो, जितने भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेंगे जिससे आप नेगेटिव ट्रांसलेशन को अच्छी तरीके से टाइम पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट के अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेंगे, तो आपका एग्जांपल है द कारपेंटर डिड नॉट मेक द टेबल्स, यानी जो बढ़ई ने मेज को नहीं बनाया, बढ़ई ने मेजों को नहीं बनाया। तो ये आपका हो गया एक्टिव का। अब पैसिव इसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सबसे पहले मैंने बताया था ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट इसमें द टेबल्स, तो ऑब्जेक्ट देखो आपका ना द टेबल्स, तो टेबल्स हो गया यानी बहुवचन हो गया। तो यहाँ पे बहुवचन के लिए मैंने बताया था किसका यूज होगा, वर्ब का। तो सीधी सी बात है नोट का यूज आएगा, जब हम नोट की नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेक की होती है, मेड, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका बाई, और सब्जेक्ट आपका देख लो क्या है, सब्जेक्ट आपका द कारपेंटर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये छोटी सी है, ठीक है। The tables were not made by them, बढ़इयों के मेजों को बढ़ई के द्वारा नहीं बनाया जाता है। तो ये बात दोनों का काम क्या था, मेज को नहीं बनाना, ठीक है। तो यही आपका पैसिव वॉइस हो गया, आपका नेगेटिव का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। तो बात करेंगे हम इसकी, और बात करने वाले हम इसके फर्स्ट इंट्रोगेटिव एंड सेकंड इंट्रोगेटिव के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर होंगे, तो आप प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर अच्छे ट्रांसलेशन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो बात करेंगे हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, ठीक है। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव का आपका फॉर्मूला क्या होगा एक्टिव का, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला आपको डिनोट करते हैं, उसके बाद हम पूरा इसका एग्जाम्पल सहित आपको बताएंगे, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट इंटरव्यू का फॉर्मूला होता है डिड प्लस सब्जेक्ट। अगर आपका ट्रांसलेशन नेगेटिव हो फर्स्ट इंटरोगेटिव का तो नोट आ जाएगी, फिर आपका होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया आपका फर्स्ट इंटरोगेटिव का। अब बात करेंगे इसका पैसिव वॉइस का कैसे होगा, ठीक है। तो पैसिव का फॉर्मूला होता है वाज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ट्रांसलेशन में नोट हो तो नोट दे देंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होगा पैसिव का फॉर्मूला। लगभग आपका वही सेम रहता है, बस आपका नीड की जगह पर वाई बना जाता है, और जो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट हो जाता है। और आपको पता ही पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं सारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर बन के तैयार। तो इसके एग्जांपल लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे जिससे आप अच्छी तरीके से ये फर्स्ट इंटरोगेटिव ट्रांसलेशन समझ जाओगे। तो आपका एग्जांपल है डिड द डॉग्स नॉट ईट ग्रास, ठीक है। आप इसका पैसिव वॉइस देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से पता है और अच्छी तरीके से आपको आता है तो आप ट्रांसलेशन को अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो एक थोड़ी सी ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वगैरह पहचानने में और प्रॉब्लम होती है तो मैं उसके लिए आपको एक ट्रिक लेके आया, सिंपल सी, ज़्यादा वो सभी ट्रांसलेशनों में यूज हो जाएगी,
ठीक है, तो मैं बताऊंगा इस ट्रांसलेशन को खत्म करने के बाद। ठीक है, तो बात करेंगे इसका। पहले आएगा डिड। डिड में आप देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट कैसा है आपका, उसी के आधार पर आपका वाज या वर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ग्रास है, ग्रास सिंगुलर है प्लूरल है। ठीक है, तो उसी के आधार पर आपका ये ट्रांसलेशन यूज होने वाले हैं। वाज आ जाएगा, क्योंकि ग्रास ग्रास जो होती है सिंगुलर होती है, तो वाज आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगी यहाँ पे ग्रास, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे ना। फिर उसके बाद आ जाएगी नॉट, फिर उसके बाद आ जाएगी थर्ड फॉर्म। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, EATEN। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगी यानी कि बाई। फिर उसके बाद आ जाएगी सब्जेक्ट है आपका द डॉग्स, तो आपका आ जाएगा द डॉग्स। फिर आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। वाज ग्रास नॉट ईटन बाय द डॉग्स, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया इस ट्रांसलेशन का। ठीक है, तो अब बात करेंगे सेकंड इंट्रोगेटिव की। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 9th क्लास के 10th क्लास के, मैंने देखा है, मैं भी अभी स्कूल में टीचिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है, उनको भी इनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। क्या उनको न तो सब्जेक्ट पहचानना आता, न उनको ऑब्जेक्ट पहचानना आता, न वर्ब की पता उनको, तो वो कहाँ से एक्टिव पैसिव वॉइस कर लेंगे। तो मैं इनके लिए मैं बता दूं, जब आप ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, शुरू में ही आपको जो आपका जो मेन काम होता है, सब्जेक्ट होता है कर्ता, यानी कर्ता का मतलब करने वाला। ठीक है, आपको मैं बता दूं, जो ट्रांसलेशन में सबसे पहले आ जाए तो वो तो आपका होगा कर्ता, यानी सब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा वर्ब के, जो मिलेगी ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा ट्रांसलेशन के एंड में मिलेगा, और जो वर्ब आपको देखने को मिलेगी वो आपको ट्रांसलेशन के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट पहचानने का तरीका, ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका और वर्ब पहचानने का तरीका। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट अच्छी तरीके से इसको कर पाएंगे। अब बात करेंगे फर्स्ट सेकंड इंट्रोगेटिव की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चन मार्क प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, अगर ट्रांसलेशन में नोट दे रखी तो नोट आ जाएगी, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आप फर्स्ट इंटरोगेटिव को देखेंगे तो एक कॉमन सी चीज आपको देखने को मिलेगी कि बस आपका क्वेश्चन वर्ड आपको यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है, फिर उसके बाद सेम ही आपका डबल इंटरोगेटिव ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे पैसिव वॉइस का फॉर्मूले की। पैसिव वॉइस का क्या फॉर्मूला होगा, तो वहीं आप तो पैसे का फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन में नोट हो तो नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो आपका पैसिव का फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला देख के आप लोग कह रहे होंगे यार ये तो बहुत ही लंबा फॉर्मूला हो गया सर, हम इसको कैसे बना पाएंगे, ट्रांसलेशन तो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता है ट्रांसलेशन बनाने में और पैसिव वॉइस बनाने में। और आपको ट्रांसलेशन आते हैं तो पैसिव वॉइस भी आप अच्छी तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाने का अगर आप फॉर्मूला याद है, बस एक तो आपको 2-3 चीज पैसिव वॉइस बनाते समय आपको देखने को मिलती है कि आपको एक तो बाई आप ट्रांसलेशन में देखने को मिलेगी, बाई सब्जेक्ट मिलेगा एंड में देखने के लिए। सब्जेक्ट की जगह पे आपका ऑब्जेक्ट यूज होता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे आपका सब्जेक्ट यूज होता है, और वर्ब जो थर्ड फॉर्म यूज होती है। जितनी भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बस ये 2-3 कॉमन चीज होती है पैसिव वॉइस बनाते समय, कुछ भी नहीं है पैसिव वॉइस बनाने में। तो ये तो हो गया क्वेश्चन वर्ड वाज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये पैसिव का फॉर्मूला हो गया। तो बात करेंगे एग्जांपल की, जिससे आप डबल इंट्रोगेटिव को, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है डबल इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन बनाने में, तो वही आपका डाउट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल है हु स्पोक द ट्रूथ ऑलवेज। आप एक ट्रांसलेशन को देखकर बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, क्या आप बोलेंगे भैया इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं गई है, नहीं आप इसमें देखेंगे तो सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी। ये ट्रांसलेशन आप इस वीडियो में क्लियर होगा अच्छे तरीके से। तो प्लीज वीडियो को आप जब देखा ट्रांसलेशन समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें। तो अब इसका हम पहले पैसिव वॉइस की बात करेंगे। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, जब इस तरीके से आपका ट्रांसलेशन दे रखा हो तो आप ट्रांसलेशन बनाते समय किसका पहले आएगा, यहाँ पे हु की जगह पर बाई। हु का क्या हो जाता है
whom हो जाएगा, पैसिव वॉइस में आते समय क्या हो जाएगा, बाई whom हो जाएगा। जब आपका हेल्पिंग वगैरह नहीं दे रखी हो तो ट्रांसलेशन में आप ट्रांसलेशन ऐसे बना पाएंगे, तो बाई whom हो जाएगा। अब आपका देखेंगे सिंगुलर वर्ड शब्द है आपका ट्रूथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वाज आ जाएगा, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, वाज का। फिर उसके बाद देखेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट द ट्रूथ, क्या आ जाएगा आपका द ट्रूथ हो जाएगा। बाई whom was the truth spoken always, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड ड्यूटेड। तो इस ट्रांसलेशन में देखा बहुत सारा अभी भी आपको डाउट बना होगा, मैं दोबारा से एक बार आपको क्लियर कर दूं। अगर आपको ऐसे ट्रांसलेशन दे रखे हो तो आप कैसे बनाएंगे, हु स्पोक द ट्रूथ ऑलवेज। सबसे पहले अगर हु अगर ट्रांसलेशन में आपकी आई हो तो सबसे पहले आप बिना सोचे बेचारे आप बाई हुम लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे, बाई हुम लगा देंगे। उसके बाद आपका देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के आधार पर यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल आप लगा देंगे। सिंगुलर है तो द ट्रूथ आपका आ जाएगा वाज, और उसके बाद आ जाएगा आपका द ट्रूथ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, स्पोक, स्पोक की हो जाएगी स्पोकन। फिर उसके बाद आ जाएगी आपकी वाई, तो यहाँ पर हमने पहले यूज हो गया। फिर उसके बाद आपकी आ जाएगी अदर वर्ड, अगर दे रखे हो तो अदर वर्ड आ जाते हैं। उसके बाद आ जाएगी आपका ऑलवेज, फिर आपका आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर आपका होम दे रखा हो तो आप इस तरीके से पहले बाई को यूज कर लेंगे। ये तो हो गया आपका डबल इंटरोगेटिव ट्रांसलेशन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझाने की कोशिश की है। तब भी अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो कमेंट कर सकते हो, और मेरे से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए ट्रांसलेशन रिलेटेड बात। वीडियो बनाते समय बहुत मेहनत लगती है, और अच्छी तरीके से मैं आपके लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के मिल जाएंगे, लेकिन आपको ना तो वहाँ पे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, और ना आपको पहचान वगैरह कुछ भी नहीं बताया गया है। सीधा आपको बता दिया, देख के बता देंगे, और आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। मैंने वहाँ पर बहुत सारी वीडियो भी देखी यूट्यूब पर, तो वहाँ पर ऐसा अच्छे तरीके से नहीं समझाया गया है। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, और बहुत मेहनत की है मैंने आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन से रिलेटेड। जितनी भी वीडियो बनाता हूँ मेहनत तो लगती है, आपको पता ही है, और इसलिए आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो साथ ही साथ आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।